जय हिंद साथियों, स्वागत है आज के एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि देखने वाले, जो कि क्लास 10th में आपको बहुत मदद देगी। क्लियर। कुछ इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने रहेगा कि x प्लस वाई बराबर पर 16 और x माइनस वाई बराबर पर आपका 10। तो इसको कैसे हल करने वाले हैं ना। तो बढ़िया तरीके से जो हमारा यहाँ पर फर्स्ट रहेगा उसको मैं समीकरण नंबर 1 दे दूंगा, और जो भी यहाँ पर रहेगा उसको समीकरण 2। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 से हल करते हैं ना। तो लाइन आपको एक लिख लेनी है कि समीकरण 1 से, तो आपको समझ में भी आता जाएगा कि क्या कर रहे हैं। समीकरण 1 से, बस समीकरण 1 से बोला ना, तो समीकरण 1 से बोला तो क्या करेंगे, समीकरण 1 को हम नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ पर बड़े तरीके से क्या किया है, x प्लस वाई बराबर पर कितना है 16। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से क्या करूँगा, x बराबर ले चलूँगा, क्योंकि जब भी हमने देखा है ये प्लस का है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। क्लियर है। तो x तो वैसे का वैसा रहने वाला है, बराबर वैसे का वैसा, 16 वैसे का वैसा, और जो ये प्लस का है तो बराबर को उधर जाएगा तो ये किसका बन जाएगा, माइनस का। और जो भी यहाँ पर समीकरण बनेगा वो कौन सा समीकरण बनने वाला है, समीकरण 3। क्लियर है। क्या किया हमने, पहले समीकरण 1 से क्या कर लिया, समीकरण 3 बना लिया है। कुछ नहीं किया, x प्लस वाई बराबर पर 16 है। इस y को क्या किया, बराबर को उधर पहुंचा दिया, ये प्लस में है, बराबर को उधर जाएगी तो उसके मन से क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। हमने कोई छेड़खानी नहीं की, बस ये समीकरण 3 बन गया। अब क्या करेंगे, जो भी x का मान आया है, ये x का मान आ गया, इस x को मान उठाकर क्या रख दूंगा आप समीकरण 2 में। तो बस लाइन एक लिख लेनी कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब जो भी समीकरण 2 बोल रहा है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। क्या है समीकरण 2, x माइनस वाई बराबर पर कितना दिया है, 10। क्लियर है। क्या है, x माइनस वाई बराबर पर 10। अब जो भी यहाँ पर x का मान देखो, x की जगह क्या उठा कर देंगे, 16 माइनस वाई। तो इस x की जगह क्या कर दूं मैं, 16 माइनस वाई, और ये माइनस का वाई वैसे का वैसा, और बराबर 10। अब देखो वाई वाई क्या कर रहा है, माइनस माइनस है। अब आपने पढ़ा होगा तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस पर चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। क्लियर है। तो 16 वैसे का वैसा, चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, पर जुड़ जाएगा। अब क्या करें, यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y का मान निकाल लेंगे। क्लियर है, क्योंकि अब यहाँ x और y का मान निकलेगा प्रतिस्थापन विधि में। क्या किया है, कुछ नहीं करना, जो भी ये 16 दिए रहेगा इसको क्या करेंगे, बराबर को उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखो कितना बचेगा, 2y बराबर पर 10 माइनस ये 16। अब ये देख लीजिएगा, 2y माइनस क्या है, और 16 में से 10 जाएगा तो बचेगा कितना, 6। तो बड़ी संख्या देखो किसकी है, माइनस की। आ रहा समझ में, कुछ नहीं किया, ये प्लस की है, बराबर को उधर ले जाऊंगा तो ये 16 किसका हो जाएगा, माइनस का। अब इनको घटा लेंगे तो जिसमें बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। अब देखो यहाँ पर ये माइनस बराबर किधर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कट गया, और y बराबर पर आपका आ जाएगा 6, और ये y गुना में है तो बराबर को उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये दोनों संख्या गुना में है, बराबर को उधर ले जाऊंगे तो किस में आ जाएगी, भाग में। क्लियर है, क्योंकि y हमें यहाँ बचाना है। अब बस बड़ा इससे काट देंगे तो y बराबर पर आपका एक मान निकल के आ जाएगा, y बराबर पर 3। क्लियर। बस कुछ नहीं करना, जो भी ये y का मान आया इसको कहाँ रख देंगे आप, समीकरण 3 में। क्योंकि पहले देखो हमने समीकरण 1 से ले लिया, समीकरण 3 बना लिया, फिर x का मान कहाँ उठा कर देते हैं, समीकरण 2 में। समीकरण 2 से पूरी स्टेप हमने की, जिससे क्या हो गया, हमारा y का मान निकल के आ गया। अब जो भी y का मान है उसको कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, अब समीकरण किसकी बारी, 3 की। तो y का मान उठाकर कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में। तो लाइन जिस प्रकार हमने लिखी थी कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, उसी प्रकार क्या लिख देंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो लाइन यहाँ पर लिख देते हैं, y का मान
समीकरण 3 में रखने पर, अब जो भी यहाँ पर समीकरण आपका 3 दिया, देखो x बराबर पर 16 माइनस वाई, तो x बराबर पर 16 और y का मान कितना निकल का है 3, और 3 यहाँ धर देंगे, जिससे क्या आ जाएगा x बराबर पर आपका 16 में से 3 घटा लेना, तो कितने बचेंगे 13, और 13 x का मान आ जाएगा। y का मान कितना आ गया 3, और क्या, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जो भी समीकरण 3 है उसको हम यहाँ पर उतार लेंगे। क्या है समीकरण 3, x बराबर पर 16 माइनस वाई, ये समीकरण 3 था ना, तो x वैसा का वैसा बराबर 16, और यहाँ पर y का मान अभी जस्ट मैंने बताया था कितना आया था 3, तो 3 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 16 में से आप 3 घटा लो आराम से, तो कितना बचेगा x बराबर पर आपका 13, तो इससे हमारा क्या होगा x का मान भी निकल गया और y का मान भी निकल गया। बस तो लाइन लिख देने की अतः x बराबर पर 13 y लिख दो, और y बराबर पर कितना आ गया 3 है आंसर। क्लियर, कुछ नहीं किया, बस सिंपल सा हमने आपको समझाया है, और हालांकि समझ में भी आ गया। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ये बढ़िया से। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, और यदि आप मैथ्स में कहीं दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको तुरंत इस चैनल पर मिलता रहेगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।